हेलो एवरीवन, मैं चंद्रास पटेल स्वागत करता हूँ आपका अगेन ई पाठशाला में। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आ गया हूँ जिसमें कि अभी जो मेरा सेशन चल रहा है मोडास वर्ब का, और आज का जो मजेदार वीडियो होने वाला है जो कि मोडास वर्ब का एकदम 5वां वीडियो है, जिसमें कि अभी मैंने पिछला 4 वीडियो कवर कर चुका हूँ और यह एकदम पूरी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि आज जो हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाला है यूज ऑफ फूड के बारे में। इसके बारे में यूज ऑफ फूड के बारे में आशा करता हूँ आप जैसे मुझसे जुड़े हैं दबा के एकदम लाइक शेयर कीजिए, उसके बाद अपना पेन पेपर निकाल के तैयार रहिए। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को करते हैं यहीं से स्टार्ट। बस सबसे पहले आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बस इतना ही कहेंगे। सब्सक्राइब तो आपका डिपेंड कर दीजिए, अच्छा लगेगा तो बस सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरुआत करते हैं। तो आज एक पूरे मजेदार चीज पढ़ने वाले हैं। क्या चीज होने वाला है? यूज ऑफ फूड के बारे में। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़े हैं यूज ऑफ में, यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ फूड, यूज ऑफ शूड के बारे में। लेकिन आज जो अपना पढ़ेंगे यूज ऑफ फूड के बारे में, जो कि पूरे बेहतरीन है। ठीक है, यदि आप मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं आशा करते हो आप ढेर सारा चीज सीख रहे होंगे, और जितना रिस्पांस जितना प्यार आप सब ने पिछला वाला वीडियो पर दिया है माशाल्लाह बहुत अच्छा, मेरे लिए बहुत बड़ा बात है यही। ठीक है, और मेरा चैनल जिस तरह से इंप्रूवमेंट कर रहा है बस आप सबका प्यार है। तो चलिए यहीं इस वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो आज जो हम फिर से स्टार्ट करेंगे क्या होने वाला है यूज ऑफ वुड के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूज ऑफ वुड। इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे कि यूज ऑफ वुड हम मतलब वुड का अपना प्रयोग कहाँ पर करेंगे। निरंतर जो यदि आप सीख रहे हो, यदि आप शूट वाला वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले आप जाकर शूट वाला वीडियो देखें ताकि आपको ये और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ताकि एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ा है, ऐसे नहीं कहा जी कल वो पढ़ा दी, नहीं, जो जिससे लिंक में उसको उसी तरीके से। जैसे कि मैं से थोड़ा बड़ा लिंक था क्या, तो उसके बाद जाकर कैन से ज्यादातर लिंक था फूड, तब उसको पढ़ा। उसके बाद जैसे शूट पढ़ा तब शूट से कैन कनेक्ट है ये फूड, इसीलिए आज इसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यदि मान लीजिए किसी वाक्य यदि आपको बोलना है या फिर कहीं पर लिखना है तो उसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। यदि आपको वहां पर वुड का प्रयोग करना है तो सबसे पहले आपका देखना पड़ेगा। देखिए क्या चीज वहां पर आपका इच्छा होना चाहिए, आपका जो सब्जेक्ट है उसका इच्छा होना चाहिए। भले हम किसी और का इच्छा वहां पर बोलेंगे, ठीक है, लेकिन जो उसमें जो करता होगा उसका इच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा इच्छा है कि मैं पटना जाऊंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, यह सब क्या है? मेरा इच्छा है, मेरा विश है, मेरा डिजायर है। ठीक है, इस तरीके से यदि मान लीजिए कोई वाक्य रहता है तब आपको वहां पर किसका प्रयोग करना है? वुड का प्रयोग करना है। लेकिन हाँ ठहरिए, यहीं पर नहीं, एक चीज आपको और देखना पड़ेगा। यदि मान लीजिए वाक्य के अंत में, ठीक है, वाक्य के अंत में यदि इस तरीके से आता है, पहला रूल अपना यही पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट यही, चलिए लिख लीजिएगा। वाक्य के अंत में क्या है? चाहोगे, चाहेंगे, फिर चाहेगी। इस तरीके से मान लीजिए कोई वर्ड रहता है तब जाकर अपना वहां पर एकदम पूरे कंठस्थ से हाँ अब इसी वुडे का अपना प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना एक एक करके एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अभी तक आप मुझसे जुड़े मतलब आप मुझसे एकदम पूरे सीखना चाह रहे हैं, एकदम पूरे दम के साथ आप सीखिए। जहां पर आपको जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन आपके लिए पूर्ण रूप से खाली कर दिया है, आप जाकर वहां पर कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट हो यदि मान लीजिए कुछ चीज आपको नहीं भी पता है तो उसको आप वहां कमेंट सेक्शन में दीजिए, आपको एकदम रिप्लाई बहुत जल्द यहाँ आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से अपना देखिए एक एक करके अपना एग्जांपल लेते हैं। तीन एग्जांपल लेंगे प्रत्येक रूल का, जिससे कि समय बचेगा आप सभी का। ठीक है, तो चलिए आसान तो पेन पेपर बस पास में रखिए। पहला एग्जांपल देखिए क्या आ जाएगा। हम अपने तरीका से भी सोच सकते हैं कि पहला एग्जांपल क्या होगा। चलिए हम पहला एग्जांपल लेते हैं। हम लोग को ऐसा कीजिए, इससे पहले आप एक चीज और कर लीजिए। करना क्या है? तो जो अपना शुरुआत से पढ़ते हुए फिर किए हुए स्ट्रक्चर अपना बना लेते हैं ताकि आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा लिखने से पहले आप स्ट्रक्चर एक बार बना लीजिए। स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से हो जाएगा, एकदम पूरे मजेदार होने वाला है सेशन।
हालांकि आपको जो भी पढ़ा है उसमें हम बता दें आपको, यदि आप लीजिए कहीं पर वुड का प्रयोग, सॉरी, यदि आप मोडास वर्ब पढ़ें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। किसी केस में वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगता है। तो चलिए सबसे पहले अपना सब्जेक्ट दे देंगे, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद अगर जिसके बारे में अपना पढ़ रहे हो तो देना ही है, क्या हो जाएगा वुड। वुड इसमें कुछ अपना अलग चीज पढ़ेंगे, दो चीज जोड़ेंगे, लाइक, उसके बाद जाके इंफ्रारेड वर्ब टू का अपना इसमें प्रयोग करते हैं, तब जाके V1, उसके बाद जाकर के अदर वर्ड का अपना प्रयोग करें, ठीक है। तो देखिए ये जो है इंफ्रारेड वर्ब है, जब आपको वर्ब वाला पूरे एकदम कांसेप्ट क्लियर करेंगे तो उसमें आपको इसके बारे में बता देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना समझिए। तो चलिए अपना जो पहला एग्जांपल लेंगे, यदि कहीं पर डाउट वगैरह समझ तो बस आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। पहला अपना एग्जांपल ले लेते हैं, क्या हम लोग वहाँ जाना चाहें, इस तरीके से हम लोग वहाँ जाना चाहें, क्या आ जाएगा वी, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा वी, उसके बाद वुड है, वुड दीजिए, वी वुड, उसके बाद लाइक है, लाइक दीजिए, वी वुड लाइक, उसके बाद टू है तो बस टू देना ही करना, वी वुड लाइक टू गो, कहाँ जाने का बात आ रहा है, क्या कहीं पर कोई समस्या है? तो चलिए अब अपना एग्जाम कर लेते हैं। हम लोग इस बात पर विचार करेंगे, विचार करना चाहेंगे, करना चाहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वाक्य से हमें पता चल रहा है, इसलिए हम लोग इस बात पर विचार करना चाहेंगे। इससे पता चलता है कि कहीं भी मेरा विश है, हमारा इच्छा है कि हम इस चीज पर पढ़े, अभी तुम्हारा इच्छा है कि हम चंद्रभाष सर से पढ़े, हम ही पाठशाला से जुड़े, यह तुम्हारा इच्छा है, ठीक है ना। इसी तरीके से और यहाँ पर देखिए एक चीज और फील हो रहा है, क्या चीज, तो चाहोगे, चाहेंगे, इस तरीके से कोई वर्ड आता है तो आपको वहाँ पर किसका प्रयोग करना है, वुड का प्रयोग करना है। तो चलिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपना दे देंगे वी, वी धोइएगा, उसके बाद वुड लगाइए, वी वुड लाइक, वी वुड लाइक टू, क्या चीज हो जाएगा गो, सॉरी, उसके बाद विचार करना चाहिए, तो वर्ब क्या है, विचार करना चाहिए, कंसीडर हो जाएगा, we would like to consider this matter, this matter। आप कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन यहाँ पर होने लगे, ऐसा कोई बात नहीं होता है, ठीक है। तो बताएंगे जब कोई थिंग्स वहाँ पर कोई वस्तु वगैरह से बताते हैं वहाँ पर ऑन का प्रयोग, तो ऑन का जब आपको प्रयोग बताएंगे तब जाकर के उसमें ढेर सारी चीज क्लियर करेंगे, ऑन का अपना प्रयोग कहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आप नहीं भी दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये हो गया दूसरा, उसके बाद अपन लेते हैं, क्या ले लेंगे, सरकार इस नीति पर विचार करना चाहेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए बोलिए, ध्यान लगाइए, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वुड, the government would like to consider this policy। इस तरह से मेरा जो है पहला रोल यहीं पर खत्म होता है। चलिए आप इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आपको दूसरा रोल बताएंगे कहां पर आपको वुड का प्रयोग करना है। अब देखिए, अब यहाँ पर जब अपना दूसरा रूल पढ़ेंगे, सबसे पहला रूल में पढ़े, यदि मान लीजिए
यदि मेरा विक्स है तब आपको वहां पर किसका प्रयोग करना है, वुड का प्रयोग करना है। लेकिन आपको जो दूसरा रूल में भी बताएंगे, यदि मान लीजिए किसी और का विष यदि हम जानना चाहते हैं, ठीक है ना, इससे अभी हम आपको पूछेंगे कि आप चाय पीना चाहेंगे, इस तरीके से क्या हो रहा है, मैं आपका विष जान रहा हूं, मैं आपका इच्छा जान रहा हूं, तो अब वहां पर भी आपको क्या करना है, वुड का प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए यदि मान लीजिए हम आपसे पूछेंगे, मतलब वहां पर ऐसा क्वेश्चन वाला बात हो, आपको यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि वहां पर है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके लिए स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपका उसको रूल बता देते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी और के विष को जानना है, किसी अन्य का विचार लेना। उसके बाद दूसरा चीज, इसमें भी क्या होना चाहिए, चाहोगे, चाहेंगे, इस तरीके से वर्ड क्या होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए, तब जाकर आपको इसका प्रयोग करना है, वुड का प्रयोग करना है। तो चलिए लास्ट में क्या होना चाहिए, चाहोगे, चाहेंगे, इस तरीके से मान लीजिए वर्ड आता है, तब आपको किसका प्रयोग करना है, वुड का प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप इसके लिए क्या स्ट्रक्चर का तैयार कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। देखिए जब ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले आ जाएगा वुड, उसके बाद आएगा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, वुड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा प्लस लाइक, उसके बाद प्लस टू, उसके बाद प्लस V1 प्लस Z, ठीक है। इस तरीके से तब जाके अपना बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अपना एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल ले लेते हैं। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या आ जाएगा, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू, उसके बाद V1 से कुछ, तो समथिंग, चलिए फुलफिल कीजिए क्वेश्चन मार्क, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद जाकर अपना आप दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्या आप बाजार जाना चाहेंगे, क्या आप बाजार जाना चाहेंगे, क्या हो जाएगा, would you like to go to market, go to market, ठीक है। इस तरह से आप तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, तीसरा एग्जांपल, क्या सरकार इस नीति पर विचार करना चाहेगी, विचार करना चाहेगी, ठीक है। इस तरीके से हम क्या आ जाएगा, would the government like, क्या आ जाएगा, like, would the government like to क्या चीज, consider this policy, ठीक है। इस तरीके से मेरा दूसरा रोल भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब चलिए अब तीसरा रोल की ओर, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए अपना तीसरा रूल जो जानेंगे, तीसरा रूल बड़ा मजेदार होगा, क्या उसमें एक से एक जो है ना आपको एकदम कुछ एडवांस सुनने के लिए मिलेगा सेंटेंस भी और सीखने के लिए, ठीक है। तो देखिए तीसरा रूल यहाँ पर अपना जो कहेंगे उसमें आपको जो काल्पनिक बात होगा, काल्पनिक बात जैसे अभी मान लीजिए हम कहेंगे आलिया भट्ट मुझसे प्यार करेंगे, ऐसा संभव है ना, क्या रणबीर कपूर, तो कहिए मेरा क्या थिंकिंग है, ये मेरा काल्पनिक चीज है ना, बस सपोज हम कर सकते हैं हाँ भाई ऐसा हो सकता है ना। अभी मैं सोच रहा हूँ यदि मैं अमेरिका का प्रधानमंत्री होता तो भारत को अमीर कर देता, ऐसा मेरा थिंकिंग है। उसके बाद यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देता, यह सब क्या मेरा थिंकिंग है, ठीक है। यदि मान लीजिए आप कहीं पर इस तरह काल्पनिक थिंकिंग करते हैं तब जाकर आपको वहां पर किसका प्रयोग करना है, वुड का प्रयोग करना है। तो चलिए तीसरा रूल यही है काल्पनिक चीजों के लिए, जहां सब कोचिंग वर्ड आएगा कल्पना करने के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ यदि मान लीजिए आप किसी की किसी वाक्य में यदि आप कल्पना वगैरह सब करें तो वहां पर किसका प्रयोग करना है, तो वुड का प्रयोग करना। हाँ लेकिन इसके लिए आपका दो ठो जरूरी होता है स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो चलिए दोनों स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज का जरूरी है। तो देखिए पहला जो अपना स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से आएगा, अपना कल्पना पार्ट 1 पार्ट 2 कर देते हैं, ये हो गया पार्ट फर्स्ट, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहला बनेगा इफ, उसके बाद जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लगेगा, ठीक है। उसके बाद जाकर के व्यूअर, उसके बाद जाकर के अदर। और पार्ट 2 का देखिए किसे बनेगा, पार्ट सेकंड, इसमें बस कुछ नहीं, बस सब्जेक्ट लगाइए, वुड लगाइए, सब्जेक्ट वुड, उसके बाद जाकर के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वुड, ठीक है। इन्हीं दो रूलों से अपना बढ़ाएंगे क्या चीज, पूरे सेंटेंस को। चलिए अपने एक बार थिंकिंग करते हैं, पहला अपना सेंटेंस लेते हैं, या कुछ भी आप सोच सकते हैं, बस उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वुड का प्रयोग करना है। चलिए एक बार मैं सोचता हूँ यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, क्या दिक्कत है सोचे, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। अब देखिए यहाँ पर तो वर्ड के लिए आप कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं, जब आप इंग्लिश बनाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे तो है इसके लिए आप कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं, इस तरीके से कॉमा का प्रयोग, ठीक है। इंग्लिश बनाने सेंटेंस बनाने में इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा आते हैं पहला हाथी पर, इफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दीजिए क्या, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, तो मैं आकाश में होता, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट आई वुड, क्या हो जाएगा आई वुड, उसके बाद V1 क्या है, आई वुड फ्लाई, कहां पर उड़ता, आकाश में, इन द स्काई, इन द स्काई। इसी तरीके से अपना दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं गरीबी मिटा देता, गरीबी मिटा देता। क्या समझ आ रहा है, बस पूरे समझ में आएगा, बस वीडियो में कंटिन्यू आप करेंगे। क्या आ जाएगा इफ, यहाँ पर ध्यान दीजिए इफ, उसके बाद जाके आई, उसके बाद वर्ड लगाइए, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, आई वुड, कॉमा लेकिन लगाते जाइए, यहाँ पर भी शायद कॉमा छूटा होगा, कॉमा दीजिए तब जाकर फुल फिल होगा, तो के लिए अपना क्या देंगे, कॉमा देंगे, ठीक है। तब जाके क्या हो जाएगा, आई वुड रिमूव पॉवर्टी,
आई वोंट रिमूव पॉवर्टी। चलिए और एक बात कीजिए, यदि मैं अमीर होता, यदि मैं अमीर होता तो गरीबी में अधिक, सॉरी, तो एक नई कार खरीदता, उसमें आ जाते हैं, तो एक नई कार खरीदता। क्या आ जाएगा? if I were क्या चीज, रिच, उसके बाद कॉमा I would buy क्या हो जाएगा, न्यू कार। ठीक है, तो चलिए आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वीडियो को चलिए अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आज जो हमने आपको 3 रूल बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, हुआ है। तो चलिए, और आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। बस लास्ट में ये कहेंगे, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जय हिंद।